तो बाबा ने कहा उसको अपने जीवन में धारण करना है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे बने हैं। अगर बाबा हमारा ज्ञान सागर है तो हम उनके बच्चे ज्ञान सागर, मास्टर ज्ञान सागर हैं। जो बाबा जिस प्रकार सुनाता है उस ज्ञान को जीवन में, चाहे कितने भी परिस्थिति आए, कोई भी बात आए, लेकिन उसको जीवन में धारण करना है। जीवन में धारण करके औरों को भी वो ज्ञान सुनाना है। दूसरा बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग में सदा कौन रह सकता है। ये ज्ञान मार्ग है, इसमें कौन रह सकता है, कायम रह सकता है, और किन को पद का भी प्राप्ति होता है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही कायम रह सकते। प्रतीक कौन रह सकता, ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है। पढ़ाई के साथ योग भी चाहिए। और सारा दिन ज्ञान के मनन से लग गया, भाइयों के संपर्क में रहेगा, यह दुनियादारी में चला जाए। विजय भाई इसके अनुसार बाप होगा, जीवन पर होगा, सब कुछ सुनाएगा, पढ़ाई करता रहेगा। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखून का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़। मीठे बच्चे ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है। उच्च पद की प्राप्ति का आधार क्या है। ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है। उच्च पद प्राप्ति का आधार क्या है। उत्तर है, जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी बात में शौक नहीं है। जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरा कोई बात में शौक नहीं है। ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, वही इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकता है। जिनकी अवस्था परिपक्व होगी ज्ञान मार्ग में, वही कायम रह सकता है। बाकी ध्यान दीदार की आस रखना, खेल पाल करना, इससे कोई फायदा नहीं है। और ही माया प्रवेश कर लेती है। और ही माया प्रवेश कर लेती है। फिर बाबा का हाथ व पढ़ाई छोड़ देते। फिर बाबा का हाथ व पढ़ाई छोड़ देते हैं। उच्च पद के लिए पढ़ाई पर फुल अटेंशन चाहिए। उच्च पद के लिए पढ़ाई पर फुल अटेंशन चाहिए। गीत है, तुम्ही हो माता, तुम्ही हो पिता। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया गया है। जो और बाबा ने का रिलीजियस माइंडेड अथवा धर्मात्मा पुरुष होते हैं, मंदिर टिकानों में जाते हैं,
उनके मुख से ओम शांति का अक्षर निकलता है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। हम भी कहते ओम शांति, अहम आत्मा। आत्मा अक्षर जरूर आता है। सुप्रीम सोल अथवा आत्मा ही कहते हैं ओम शांति। मैं जो आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म ही शांति है। आत्मा अपना ऑक्यूपेशन बतलाती है, ओम शांति है ना। बाप भी कहते ओम शांति। हम भी आत्मा है, परंतु मुझ परमात्मा कहते, क्योंकि सदैव मैं परम धाम में रहता हूँ। तो बाबा ने कहा मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। बाप सन्मुख आकर कहते तुम पुनर्जन्म में आते हो, तुम देहधारी हो। सूक्ष्म वतन वाले भी सूक्ष्म देहधारी है। मैं इनसे भी परे हूँ। मुझे कोई स्थूल शरीर है नहीं। सूक्ष्म शरीरधारी को कहते ये ब्रह्मा है, यह विष्णु है, यह शंकर है। नाम तो शरीर का हुआ ना। आत्मा को तो नहीं कहते। आत्मा शरीर धारण करती है, तब शरीर पर नाम पड़ता है। कोई मरते हैं तो क्या कहेंगे, फलाना का शरीर छूट गया। नाम तो शरीर पर रहता है, फिर दूसरा शरीर लेते हैं। परम पिता परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। सबका शरीर पर नाम पड़ता है। तुम बच्चे मेरे बनते हो, तो तुमको भी दूसरा नाम देता हूँ। जैसे गुरु लोग नाम देते हैं ना। आजकल कन्या शादी करती है तो उनका भी नाम बदलता है, पर पुरुष का नहीं बदलता है, क्योंकि पुरुष को तो धंधा करना होता है। अब बाबा ने कहा अपने नाम से, माताओं का कोई धंधा है नहीं, इसीलिए उनका नाम बदल सकता है। पुरुषों का इंश्योरेंस धंधे आदि में नाम है। अब बाप समझाते सब याद तो करते हैं, तुम माता पिता और साथी हो, खेवैया हो, तुम हमको साथ ले चलते हो। देखो कितने संबंधों में आते हैं। शरीर छोड़कर फिर आपके साथ चलना है। तुम बच्चे जानते हो खेवैया हमको साथ ले जाएंगे। बाप की कितनी महिमा है। फिर वो कब आएंगे, कब आकर साथी बनेंगे, ये नहीं जानते। कहते जब भक्ति मार्ग का अंत होता है, तब भक्तों की रक्षा करने के लिए मुझे आना पड़ता है। मुझे खेवैया वन वापस ले जाना है। तुम जानते हो कैसे आकर माता पिता बने हैं। इनको ही खेवैया गुरु कहा जाता है। चीची दुनिया है, जीवन बंधन से जीवन मुक्त में ले जाते हैं। इसीलिए उनको पतित पावन खेवैया भी कहा जाता है। नई दुनिया कहा जाता है सतयुग। दुनिया तो यही है, सिर्फ पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जैसे पुराने घर में रहकर नया बनाए, फिर पुराने घर छोड़ना होता है। यह भी जब स्थापना हो जाती है तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होता है। त्रिमूर्ति का भी अर्थ समझाया है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करना, यह तो परम पिता परमात्मा का ही काम है। उन्हें द्वारा कराते हैं ना, क्योंकि करण करावन हाथ।
बाप आकर सन्मुख समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग और ज्ञान तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बैठकर सिखलाता हूँ। भविष्य 21 जन्मों के लिए तुम देवी देवता पद को पाएंगे। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार तुम जानते हो हम माता पिता से पढ़ रही हैं। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अगर पढ़ाई को छोड़ देंगे तो बाबा क्या समझेगा? समझा जाएगा इनकी तकदीर में है नहीं। स्कूल तो चलाना ही है। बाबा आकर इस ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते हैं। तो बच्चे भले कहाँ भी हो, किसी भी सेंटर पर हो, जानते हो ज्ञान का सागर पारलौकी परम पिता से हमको जीवन मुक्ति अथवा राजाई का वर्षा पाना है। अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। बाप तो आए हैं साथ ले जाने। नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, फिर सबको खेवया ले जाएंगे। तुम खेवयाओं को भी जानते हो और जिन द्वारा स्थापना विनाश पालना कराते हैं उनको भी तुम बच्चे जानते हो। इस पढ़ाई से ही तो लक्ष्मी नारायण का राज्य करते हैं ना। लक्ष्मी नारायण बन राज्य करते, उनको भी तुम जानते हो, समझते हो। हम इस पढ़ाई के द्वारा ही ऊंच पद को प्राप्त कर रहे हैं। जितना जो पढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? पद भ्रष्ट हो जाएगा। यह राजयोग की पढ़ाई है। बच्चे बहुत बच्चे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थक भी जाते, थक गए, इसलिए बीच बीच में छुट्टी मारते हैं। हाँ? बाबा ने कहा बहुत बच्चे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते भी थक जाते हैं। नहीं पढ़ना माना थक जाना। रोज मुरली नहीं सुनना, नहीं पढ़ना माना क्या? थक जाना। कहते बस आगे हम नहीं पढ़ सकते। इस पढ़ाई में खर्चे की बात तो नहीं है। उस पढ़ाई में गरीब बेचारे पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते हैं तो पढ़ना छोड़ देते हैं। परंतु जिनको पढ़ाई का अच्छा शौक होता है क्या करते? बाबा ने कहा तो गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं परंतु पैसा नहीं है। फिर उनको गवर्नमेंट पैसा देती है। कैसे भी करके वो रिक्वेस्ट करते हैं, कहते मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, मुझे मदद करो। गवर्नमेंट पास पैसा न होने के कारण रिफ्यूज कर देती है। समझते हमको पढ़ना तो जरूर है, फिर क्या करेंगे? हाँ? बड़े साहूकार व दानी पुरुष के पास जाएंगे। हमारे माता पिता गरीब है, हम पढ़कर सर्विस करना चाहते, जिनको शौक होगा, आप हमें मदद कर सकेंगे? जो रिलीजियस माइंड होंगे वो जरूर मदद देंगे। कन्याएं ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती है पर पुरुष कर सकते हैं। पढ़ाई से इनकम बहुत होती है। क्यों चाहते पढ़ाई से इनकम बहुत होती है। यहाँ यह पढ़ाई भी है और ये सौदा भी है। ये पढ़ाई भी है और सौदा भी है। बाप सौदागर, रत्नागर और फिर ज्ञान का सागर भी है। माता पिता बेहद का बाप ज्ञान सागर कहते हैं।
मैं कल पहले माफिक तुमको राज सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। सब पॉइंट्स धारण करनी है। बालिंग बुद्धि अच्छी रीति धारण कर सकते हैं। बुद्धि पर ही सारा मदार है। कोई की सतो प्रधान, कोई की सतो, कोई की रजो तमो बुद्धि होती है। उस स्कूल में अभी स्टूडेंट जानते हैं इनकी बुद्धि कैसी है। सतो प्रधान बुद्धि वाले पास भी जानर होते हैं। उन्हें ही मॉनिटर आदि बनाते हैं। स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। यह फिर बेहद का स्कूल है। इनमें सतो रजो तमो बुद्धि है। यह मर्तबा एक ही है। यह है ही राजयोग। ईश्वरीय पढ़ाई एक ही है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। तो जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऊंच पद तो समझ गए हो, नंबरवार पद पाएंगे। बाप का तो लव सब पर है। सबको माया की जंजीरों से छुड़ाने आएगी। और कोई ऐसे नहीं कह सकेंगे कि कलप कलप हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह बाबा ही तो कहते हैं कि कलप कलप के संगम युगे युगे आता हूँ। और कलप में संगम युगे आता हूँ। मनुष्य ने फिर युगे युगे लिखकर कितनी भूल कर दी है। बाप कहते मैं तो पतित पावन हूँ। मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। कलयुग अंतर सतयुग आदि के संगम युग पर इस समय बाबा आया हुआ है। तो बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है। बाबा आया हुआ है, बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है। विनाश भी होने वाला है, पर 20 नाखून का जोर देकर पढ़ना है। 20 नाखून का जोर देकर पढ़ना है। हिम्मत दिखानी है। कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी। कुछ भी हो जाए पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी। जो पढ़ाई छोड़ देते, हाँ 2 दिन पढ़ा 2 दिन नहीं पढ़ा, हाँ मजबूरी अलग चीज है। जब पढ़ाई छोड़ देते वो ना पास होकर गिर पड़ते हैं। बच्चों को सावधानी मिलती है। कोई भी काम व क्रोध व लोभ मोह कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। दिल दर्पण में अपने को देखते रहो कि मैं लायक हूँ लक्ष्मी को बरने के। नारद की भी एक मिसाल लगा दिया है। भक्त तो तुम सब हो ना। भक्ति मार्ग में मेल्स में नारद उत्तम गाया हुआ है और फीमेल्स में मीरा। वह है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में फिर देखते हो मम्मा बाबा का नाम वाला है। फिर उनकी विजय माला भी बनी हुई है। सिमरण उनको किया जाता है जो हमें सुख देता है। से दुख मिलता तो उसको कोई याद थोड़ी करेंगे, उसकी तो ग्लानि करेंगे। बाकी जो सुख देता है उसको याद करते हैं, उसका यादगार भी बनाते। अभी तो इन्होंने क्या किया, कोई ने करके कॉलेज खुला, दान पुण्य बहुत किया, और क्या करेंगे। अभी अंग्रेज ने राज्य किया। बाप कहते यह तो तरुण के पानी की यानी मृग तृष्णा के मिसल राज्य है। भले इनमें कितने भी सुख है, परंतु मृग तृष्णा के समान है। बाहर का भम का बहुत है। इस साइंस भी 100 वर्ष चलती है। यह दादा
जब बॉम्बे में सर्विस पर था तो ये बिजली, टेलीफोन आदि कुछ भी नहीं था। अभी तो साइंस के कितना कमाल किया है। अभी बाकी थोड़े वर्ष है। साइंस का घमंड 100 वर्ष से शुरू हुआ है। सतयुग में 100 वर्ष में तो पता नहीं क्या कर देंगे। वहां तो इन सब चीजों में बल रहता है जो तुम यहाँ से ले जाते हो। अखंड अटल सुख शांति में राज्य करने के लिए बल ले जाते हो। तो पढ़ाई पे इतना अटेंशन देना चाहिए। कितना पढ़ाई पर इतना अटेंशन देना चाहिए, इतना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। तुम जानते हो इस माता पिता से सुख घनेरे मिलते हैं, फिर अगर चलते चलते छोड़ देते तो? अगर चलते चलते छोड़ देते तो गोया सुनते ही नहीं सुनते। ना सुना जाकर अपने धंधे दूरी में लगा खलास। जो पाया सो पाया, हाथ छोड़ने के बाद फिर माया एकदम हप कर लेती है। गज को ग्राहक ने हप कर लिया, यह तो होना ही है। तुम देखते भी हो कैसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े निमंत्रण देने वाले, सेंटर खोलने वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर में ही इतना था। फिर उनका क्या हाल होगा? माया एकदम खा लेती है। कितने खत्म हुए। बहुत ध्यान में जाने वाले, खेल पाल करने वाले आज भी वो है नहीं। यह ध्यान दीदार की आशाएं कभी नहीं रखनी चाहिए। साक्षात्कार हो जाए, वो दिखाई दे, ये ध्यान, ये तो पढ़ाई है ना। ध्यान दीदार की इच्छा कभी नहीं रखनी। हाँ, अब तो बाबा ने खत्म कर दिया ना। आस रखते हैं तो आस में विघ्न पड़ जाते हैं। माया के भूत भी प्रवेश कर लेते हैं। ध्यान का कितना पाठ बजाते थे। जो 5-7 रोज ध्यान में बचपन के पाठ में रहते थे, महारानी बन जाते थे। आज वो है नहीं। ध्यान में जाते थे, बाबा उनको वहाँ साक्षात्कार कराता था। ऐसे संदेशी दादी सुनाती थी ना, तो ध्यान में जाती थी, बाबा उनको साक्षात्कार कराते थे, ऐसे ऐसे बनना है। तो कपड़े भी सिलाई करने के लिए टेलर बैठे होते थे उनके यज्ञ के अंदर। तो फिर तुरंत वही कपड़ा सिलाई करके फिर रास बिलास चालू। तो कहते थे बाबा ने, उस समय बाबा ने भी ऐसा किया। आस रखते हैं ना, आज वो है नहीं। कभी भी ध्यान में जाने की आस रखनी नहीं चाहिए। इससे कोई फायदा नहीं है। ज्ञान की परिपक्व अवस्था वाले ही कायम रह सकते हैं। बाबा ने कहा, बाबा जो पढ़ाते वो धारण करना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को भी याद रखना है कि हमको परमात्मा ही पढ़ाते हैं। हम पढ़कर 21 जन्मों के लिए ऊंच पद पाते हैं। फिर हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। जो ब्राह्मण कुल के बनते हुए ऐसे कह सकते हैं, दूसरा कोई कह न सके। भारत का ही खेल बना हुआ है। तुम कहेंगे हम पूज्य से देवी देवता बनते हैं। पूज्य ही फिर गिरकर पूरे 84 जन्म लेते हैं। बच्चों को यह सब मालूम कि बाबा का ऑक्यूपेशन से तुम जानते हो। सेकंड में निश्चय से तुम वर्षा ले सकते हो। कहते हैं हम ईश्वर के बने हैं।
ईश्वर को फारकती देना वंडर है ना। स्कूल में पढ़ते अच्छे नंबर में आते, पास हुआ तो उनको सपूत समझा जाएगा। पढ़ के जो अच्छे नंबर से पास होते उनको क्या कहेंगे? सपूत। स्टूडेंट अपने को भी तो सपूत समझेगा ना। बाप और टीचर भी कहेंगे ये सपूत है। जिनकी पढ़ाई अच्छा है वो तो खुद भी समझते हैं ना, तो बाबा भी कहेगा सपूत। यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है। बाबा भी है, टीचर बन हमको पढ़ाते भी है, और सतगुरु बन साथ भी ले जाएंगे। बाबा कहते हम साथ इकट्ठे चलेंगे। तुम्हारी जोत बुझ गई थी, अब हम उनको जगा रही है। हमारी जोत सदैव जगी हुई है। शिव बाबा की सारी आत्मा की बात है। तुम जानते हो आत्मा असरियाई, फिर अशरीर बनकर जाना। हमारा खेल पूरा होकर फिर रिपीट होना है। यह तुम बच्चों में समझ है। माता पिता तुम्हारी पढ़ाई की कृपा से हमको कितने सुख घनेरे मिलते हैं। ऐसे माता पिता को कभी भूलना नहीं, कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे माता पिता बाप दादा को जो तुमको इतना वर्षा देते हैं, अगर उनको चिट्ठी लिखते रहेंगे तो जो बाबा हम इतना वर्षा देता, इतना पालना करता, इतना सुख देता, अगर उनको चिट्ठी लिखते रहेंगे तो बाबा समझेगा कि बच्चा याद करता है। बाबा की तो रोज याद प्यार जाती है मुरली में। बच्चों की चिट्ठी देरी से आएगी तो बाबा क्या समझेगा? बाबा तो रोज मुरली का आधार से याद प्यार देता है ना। अगर बच्चों की चिट्ठी लेट से जाएगी तो बाबा क्या समझेगा? हाँ? विजय भाई, पढ़ाई में ध्यान नहीं तो बाबा समझेगा ये पूरा याद नहीं करते। वह तो जागती जोत है। बच्चों को समझाते हैं तुम बाप को पत्र लिखते रहो। अन्य बच्चों की फिक्र नहीं रहती है। हिलने वालों को सावधानी दी जाती। जो परिपक्व है, जिनकी अवस्था अचल अडोल है, उनको नहीं। तो हिलते डोलते रहते ना, अभी कुछ पता ही नहीं पड़ता, तो बाबा उनको सावधानी देते। क्या सावधानी देते? भूल नहीं जाना, पढ़ते रहना। समाचार तो बाबा के पास सब आते हैं ना। रजिस्टर में नाम दाखिली रहता है। पूछते हैं ये बच्चा एब्सेंट क्यों है? आप मत समझो कि भगवान आपका रजिस्टर नहीं देखता है। बाबा पूछता है ये बच्चा एब्सेंट क्यों है? हाँ? क्या कहोगे? सो रहा था? बहाना नहीं बनाना। तो बाबा कहते रोज एब्सेंट रहते हो तो समझा जाता है मरी गया है। हाँ? रोज एब्सेंट रहते तो क्या समझा जाता है? मर गया है। बाबा पूछते फलाने बच्चे का कोई समाचार नहीं आया तो क्या लिखते हैं? बाबा फलाना अभी आता ही नहीं, संशय बुद्धि बन गया। अच्छा, आगे चलकर शायद निश्चय बुद्धि हो जाए। बाबा उम्मीद रखता है, क्या पता बच्चा आगे चलकर निश्चय बुद्धि हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है विजय माला में आने की हिम्मत दिखानी।
विजय माला में आने की हिम्मत दिखानी है। सिमरण लायक बनने के लिए सबको सुख देना है। क्या देना है? सिमरण लायक बनने के लिए सबको सुख देना है। दूसरा, सपूत स्टूडेंट बन बाप टीचर का नाम वाला करना है। सपूत टीचर बन, सपूत स्टूडेंट बन बाप टीचर का नाम वाला करना है। कभी भी काम व क्रोध के भूत के वशीभूत हो उल्टा काम नहीं करना है। कभी भी काम क्रोध के वशीभूत हो उल्टा काम नहीं करना है। वरदान, वरदान है, करण करावन हार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थात्मा भव। करण करावन हार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थात्मा भव। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज 2 शब्द में है। कौन सा? सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज 2 शब्द में, जो पढ़े हो मत सुनाओ। कौन सा 2 शब्द है? एक है अभिमान, दूसरा है अपमान। सेवा के क्षेत्र में या तो अभिमान आता है कि मैंने किया, मैं ही कर सकता। ये नहीं कि भगवान अपना सेवा किसी के आधार से भी कर लेगा। सेवा के क्षेत्र में मैं या तो अभिमान आता है, मैंने किया, मैं ही कर सकता, या तो मेरे को आगे क्यों नहीं रखा गया। मैं ही आता ना, मैं कर सकता हूँ, मैं ये अभिमान जब आ जाता है मैंपन का, तो मुझे आगे क्यों नहीं रखा गया, मेरे को क्यों नहीं कहा गया। आखिर मैं भी तो कुछ हूँ ना, मेरे को क्यों नहीं कहा गया, ये मेरा अपमान किया गया। अभिमान वाला क्या कहेगा, हैं मेरा को नहीं बताया, मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं बताया गया, तो अभिमान आया ना। अभिमान वाला क्या करेगा, उसको अपमान की फीलिंग आएगी। यही भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आता है। जब खुदाई खिदमतगार है, करण करावनहार बाबा है, तो अभिमान कहाँ से आया। सब कुछ बाबा का है, कराने वाला वही है, तो अभिमान कहाँ से आया, अपमान कहाँ से हुआ। इसीलिए कमांड रूप की स्मृति द्वारा समर्थ आत्मा बनो तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। अगर ज्ञान स्वरूप बनना है तो किससे? बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। आज 4 तारीख है, कल का भी नहीं सुना है ना, परसों का भी। नहीं, ये तो कुछ और। कल 3 तारीख था। जैसे लौकिक जीवन में माँ बच्चे को पालना द्वारा शक्तिशाली बनाता है, जिससे वो किसी भी समस्या का सामना करके सदा बच्चों को तंदुरुस्त रखता है, संपत्तिवान रहे, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं जगत माँ, बेहद की माँ बन हर एक को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो अपने को विघ्न विनाशक, शक्ति संपन्न, हेल्दी और वेल्दी अनुभव करे। आज का है, जैसा समय, जैसी समस्याएं हो,
जैसी व्यक्ति हूँ वैसे स्वयं को मोल्ड कर स्व कल्याण और का कल्याण करने के लिए सदा इजी रहो। परिस्थिति प्रमाण अपने नाम का, संस्कारों का, स्थूल साधन का, आधार का त्याग भी करना पड़े तो त्याग करके अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना लो। तो सदा डबल लाइफ स्थिति में रहो तो हर समस्या सहज हो जाएगी। ओम शांति।